सूर्य और चंद्र ग्रहण लगना एक खगोलीय घटना होती है, लेकिन इसके ज्योतिषीय प्रभाव भी माने गए हैं। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण से संबंधित सावधानियां, नियम, सूतक, काल आदि का विस्तार से विवरण दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे धनतेरस, दिवाली, सूर्य ग्रहण, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की तिथि, मुहूर्त और महत्व के बारे में। दोस्तों, दिवाली से पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस मनाया जाएगा। इस साल महालक्ष्मी पूजा 24 अक्टूबर सोमवार को है। कार्तिक मास की अमावस्या के दिन महालक्ष्मी की पूजा होती है। इस पावन दिन विधि विधान से मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन विधि विधान से भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इस बार साल 2022 में दीपावली और गोवर्धन के बीच में सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। धनतेरस और दिवाली ये दोनों ही त्योहार सनातन धर्म में बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। ऐसे में इन दोनों त्योहारों के बीच सूर्य ग्रहण लगना लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न उत्पन्न करता है। तो चलिए जान लेते हैं कि कब से कब तक रहेगा सूतक काल और सावधानियों से लेकर नियमों तक, और साथ ही इसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी सूर्य ग्रहण के लिए। तो दोस्तों, कब से कब तक रहेगा सूर्य ग्रहण? दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, लेकिन इस बार सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। बता दें कि सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर की शाम को 4:22 से आरंभ हो जाएगा। वहीं इसका समापन शाम को 6:25 पर हो जाएगा। हालांकि जिन स्थानों पर ग्रहण समाप्त होने से पहले ही सूर्य अस्त हो जाएगा, वहां पर इसी के साथ सूर्य ग्रहण का समापन भी हो जाएगा। सूतक काल का समय क्या रहेगा? ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब ग्रहण लगता है तो उसके 12 घंटे पहले से ही सूतक काल आरंभ हो जाता है। ऐसे में इस बार दीपावली व गोवर्धन पूजा के बीच लगने वाले सूर्य ग्रहण का सूतक काल 25 अक्टूबर की सुबह 4:22 से शुरू हो जाएगा। क्या भारत में सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा? 25 अक्टूबर को लगने जा रहा सूर्य ग्रहण भले ही भारत में आंशिक रूप से दिखाई देगा, लेकिन ज्योतिष का मानना यह है कि समान रूप से प्रभावित करेगा। ऐसे में सूतक काल और ग्रहण के समय सावधानियां बरतना बेहद ही आवश्यक है। सूर्य ग्रहण में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जब से सूतक काल आरंभ होता है तब से पूजा पाठ से संबंधित कार्य नहीं किए जाते हैं। हालांकि ग्रहण के दौरान मंत्र जाप और कीर्तन व ईश्वर का स्मरण शुभ माना जाता है। ग्रहण के दौरान मंदिर के कपाट बंद कर देने चाहिए। वहीं इस दौरान खाना पीना और शयन करना वर्जित माना गया है। यदि आपके घर में भोजन बना हुआ है तो उसमें सूतक से पहले तुलसी के पत्ते डाल देने चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं गोवर्धन पूजा के बारे में। मान्यता है कि श्री कृष्ण भगवान ने देवराज इंद्र के अहंकार का नाश करने के लिए गोकुल निवासियों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए प्रेरित किया था। आइए अब जानते हैं कि गोवर्धन पूजा कब है और पूजा करने के नियम क्या रहेंगे। दोस्तों, गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है। ये पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। इस बार दिवाली 24 अक्टूबर को पड़ रही है तो गोवर्धन पूजा 26 अक्टूबर बुधवार के दिन मनाई जाएगी। मुख्य रूप से सुबह के समय ही गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है, उसे पुष्प आदि से सजाते हैं। लोग शाम में भी ये पूजा करते हैं। ये पूजा भगवान श्री कृष्ण को और प्रकृति को समर्पित होती है। इस दिन गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण गाय की पूजा की जाती है। साथ ही अन्नकूट का पर्व भी मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा की विधि का महत्व। गोबर से घर के आंगन में गोवर्धन बनाकर उसे फूलों से सजाएं। वहां दीप, जल, नैवेद्य, धूप, अगरबत्ती, फल, फूल आदि अर्पित करें। गोवर्धन जी की आकृति गोबर से एक लेटे हुए पुरुष के रूप में बनाई जाती है। बीच में दीपक रखा जाता है। पूजा के दौरान इस दीपक में बताशे, दही, दूध, गंगा जल, शहद आदि डाला जाता है। प्रसाद के तौर पर इन्हीं चीजों को सभी में बांट दिया जाता है। पूजा संपन्न होने के बाद लोग गोवर्धन जी की 7 बार परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करते समय लोटे से पानी भी गिराया जाता है और जौ बोए जाते हैं। मान्यता है कि जो भी गोवर्धन पूजा पूरे श्रद्धा भाव से करता है उसके घर में सुख, संपदा, धन, संतान की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करें? ऐसी मान्यताएं कहती हैं कि ग्रहण के बाद शुद्धिकरण करना बेहद आवश्यक होता है। इसीलिए सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद पूरे घर की साफ सफाई के साथ ही अपने मंदिर की सफाई भी करें और घर के हर कोने में गंगा जल का छिड़काव करें। इसके अलावा स्वयं भी स्नान आदि करना चाहिए। ग्रहण के बाद नदी में स्नान करना और दान करना बेहद शुभ माना गया है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दौरान ना करें ये काम। नंबर 1, हिंदू शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय या उसके मध्य समय में भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में भोजन पकाना वर्जित होता है। नंबर 2, मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय में गर्भवती महिलाओं को सब्जी काटना, कपड़ा सीना या पिरोना जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से जन्म लेने वाला बालक शारीरिक रूप से ग्रसित हो सकता है। नंबर 3, ग्रहण के समय कभी भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए या सूर्य
ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से आपकी आंखों की रोशनी प्रभावित हो सकती है। नंबर 4, हिंदू धर्म के अनुसार ग्रहण के समय में देवी देवताओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए। नंबर 5, सूर्य ग्रहण के समय कभी भी तुलसी के पेड़, शमी के पेड़ को स्पर्श करना नहीं चाहिए। ग्रहण के बाद उन सभी पेड़ पौधों पर गंगा जल छिड़ककर उन्हें शुद्ध करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए क्या सावधानियां बरतना आवश्यक है, आइए ये भी जान लेते हैं। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि जो महिलाएं गर्भवती हैं उन्हें ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए और ना ही सोना चाहिए। इस दौरान किसी भी प्रकार से काटने आदि का कार्य भी ना करें, यानी सुई या फिर अन्य नुकीली या धारदार चीज़ों का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी न करें। चलिए अब बात करते हैं उन 4 भाग्यशाली राशियों के बारे में। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। इस वर्ष के आंशिक सूर्य ग्रहण से प्रभावित होने वाली पहली राशि मेष है। इस श्रेणी में आने वाले लोगों के लिए ग्रहण सप्तम भाव में लगेगा, जहां आप अच्छे स्वास्थ्य और फिटनेस का आनंद ले रहे होंगे। हालांकि आपके साथी के साथ कई मतभेद होते हुए देखे जा सकते हैं, जिन्हें आपसी समझ से सुलझाया जा सकता है। साथ ही किसी भी तरह के नए निवेश से निपटने के दौरान समझदार और सतर्क रहें। भगवान गणेश की पूजा करने से आपके और आपके परिवार के लिए मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, आंशिक सूर्य ग्रहण से नकारात्मक रूप से प्रभावित राशियों में से दूसरी राशि है कर्क। चौथे भाव में होने पर कर्क राशि के लोग मानसिक रूप से तनाव महसूस कर सकते हैं, जिसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। आर्थिक मोर्चे पर भी अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए रणनीतिक योजना बनाने की आवश्यकता है। नौकरी और व्यवसाय करने वालों के लिए बड़े प्रोजेक्ट मिलने की संभावना बहुत कम है। शादीशुदा और डेटिंग करने वाले कपल्स को आपसी तालमेल के जरिए अपने रिश्तों को बचाते हुए देखा जा सकता है। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए देवी दुर्गा की पूजा करने का सुझाव दिया गया है। तुला राशि। अपने ही घर में सूर्य ग्रहण का साक्षी तुला इस वर्ष आंशिक सूर्य ग्रहण से प्रभावित होने वाली तीसरी राशि है। तुला राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो स्वास्थ्य संबंधित कुछ गंभीर बीमारियां, परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। वित्तीय मोर्चे पर भी चीजें आसान और स्थिर नहीं दिख रही, बल्कि आपको कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए किसी भी तरह का नया काम अस्थायी रूप से तब तक करने से बचें जब तक कि चीजें सुलझ न जाएं। आप अपने रिश्ते में अलगाव भी महसूस कर सकते हैं। इस चरण के दौरान भगवान शिव की पूजा करना अति उत्तम माना गया है। धनु राशि। 2022 के आंशिक सूर्य ग्रहण से प्रभावित होने वाली चौथी राशि धनु है। राशि के जातकों को 11वें भाव में सूर्य ग्रहण का अनुभव होगा। इस समय के दौरान अपने स्वास्थ्य का अत्यधिक ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं करने से आपको स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। वित्तीय मोर्चे पर कोई अच्छी खबर नहीं देखी जा सकती है, क्योंकि आपको केवल चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी निर्णय लेते समय सावधानी बरतें। हालांकि विवाहित जोड़े शारीरिक और भावनात्मक दोनों रूप से एक दूसरे के करीब आकर इस चरण का आनंद लेंगे। हनुमान जी की पूजा करने से आपको कई लाभ मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही ज्ञान। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।